of seals played the significant role in the development of trade and urbanizations in the Mesopotamia। ये आप जानते हो जो शहरीकरण वाला है, जो मेसोपोटामिया का शहरीकरण है, दैट मींस कि अर्बनाइजेशन इज द मेसोपोटामिया। भाई क्लास 11 के जो हिस्ट्री के पार्ट 1 ऑलरेडी आपने देखा होगा, पार्ट 2 अगर आप इन दोनों को मिला के इतने ही क्वेश्चन कर लेते हो तो इतना सफिशिएंट है। तो देखो भैया बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों का है। तो अब ये देखो कि जो सेक्शन बी है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर किस तरीके से पूछे गए, तो दैट मींस कि आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी चीज को नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे उठाने पड़ेंगे जिससे आपका आंसर बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, चीन को आधुनिक बनाने वाले सन यात सेंग के 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द सन यात सेंग व्हिच द मॉडर्नाइज्ड चाइना, चाइना को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चिन्ह मतलब कि निभाया था। प्रोटेस्टेंट सुधार में मार्टिन लूथर की भूमिका को स्पष्ट करना है। यूरोपीय समाज में चौथी व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने। हाउ डिड द फोर्थ ऑर्डर इमर्ज इन द यूरोपियन सोसाइटी। एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर इन द रोम एम्पायर, रोम साम्राज्य में श्रम प्रबंधन के बारे में बताएं। और रोम साम्राज्य में यहाँ पे सैनिक, याद रखना मिलिट्री वाला भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। अगर ये नहीं करो तो फिर दिक्कत में आ जाओगी। अगेन भाई इराक विविधताओं की भूमिका है, आप जानते हो इराक मेसोपोटामिया में बहुत विविधताओं का है, इस कथन सहित स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। अगेन आपके सामने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भैया यहाँ पे राइट अबाउट द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आप जानते हो मेसोपोटामिया जो है विश्व के मेसोपोटामिया सभ्यता में मुख्य योगदान बहुत सारे मिले हैं, जैसे वहां के शहर, वहां की मतलब कल्चर्स, वहां की जो लेबर सिस्टम, जो भी वहां के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी वहां का ट्रेडिंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग डन इट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मेरे भाई अगेन आपके सामने आता है कि यहाँ पे मोहरों के उपयोग ने मेसोपोटामिया में व्यापार और शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द यूज इज द मेसोपोटामिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस आंसर्स वेरी वेल अबाउट इट। 3 to 8 मार्कर्स डन इट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि जो सेक्शन सी में कि वो सारे क्वेश्चंस को पिकअप करना है और इनके आंसर्स लिख के देखना है। क्यों भैया देखो बहुत अच्छे आंसर, अगर आप लोग चाहते हो इसका मैं आपको ऑफलाइन का मतलब कि आंसर दिखाऊं कैसे बच्चे लिखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। उन कारकों की व्याख्या करें जिन्हें चंगेज खां के विशाल खाना बदोश साम्राज्य की स्थापित की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, यहां से 100% आपके क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा भैया। ये मैं अभी लिख के दे रहा हूं, प्रेडिक्टेड है और 100% प्रेडिक्शन सही होगा। आपने इंग्लिश में देखा, इवन टॉपिक तक मैच किया है, तो ये तो 100% पॉलिटी हिस्ट्री करेगा भैया, ठीक है। तो ये भी टेंशन छोड़ दो आप यहाँ पे। द फैक्टर विच हेल्प द चंगेज खान एस्टैब्लिश द वास्ट नोमैडिक एम्पायर, मतलब क्या क्या फैक्टर थे जो चंगेज खान के, इनके पूरी लिख देना, पूरी मतलब कि जिस तरह से इनका पोस्ट सिस्टम था, जिस तरह से इनका मतलब मिलिट्री थिंकिंग था भाई, वीच एंड एवरीथिंग, डाक वाले सिस्टम, ये सारे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट मंगोल खान कैसे बना, मंगोल महान कैसे बना, ये चीज है। मीजी सुधारो वर्णन, याद रखना भाई यहाँ पे डिस्क्राइब द मीजी रिफॉर्म विच हेल्प द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो यहाँ पे कि जापान के आधुनिकीकरण में ये मीजी वालों का क्या रोल था, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 100% आपके पेपर में आएगा दोस्त, ये लिख लो आप यहाँ से, ठीक है। अगेन 1911 से 1965 तक चीन में हुए विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। आप जानते हो कि जो चाइना हमारे पड़ोसी रही है, समझ रहे हैं छोटी आंख वालों का। तो 1911 में आप जानते हो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी 1911 में, ये पॉइंट याद रखना। जब हमारे देश में ये सब चीजें चल रही थी तो चाइना अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था, तो इसीलिए भैया ये लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, हम बस इनसे पॉपुलेशन में आगे हो गए, इकोनॉमिक में अभी बहुत पीछे है। एक्सप्लेन द वेरियस पॉलिटिकल चेंज विच टुक प्लेस इन द चाइना रिफॉर्म, जो चाइना का रिफॉर्म हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाइना को देखते हुए अपन लोग भी रिफॉर्म करे थे, जो क्लास 12 की हिस्ट्री में पढ़ोगे, डोमिनेंस ऑफ एरा ऑफ पॉलिटिक्स में, जिसमें कि आप जानते हो कि 1991 के बाद यहाँ पे जब अगेन कांग्रेस आई थी, यहाँ पे राजीव गांधी के निपटने के बाद यहाँ पे एलपीजी का यूज किया गया था, है ना भाई। निजीकरण वैश्वीकरण हिंदी में। मूल निवासियों और बसिंदों के बीच क्या अंतर है, यूरोपीय लोग अमेरिका क्यों गए और इसके क्या प्रभाव पड़े। आप जानते हो कि वो अमेरिकन को अपने बाप की जागीर समझते थे, जे मर्जी भाई सब उठ उठ के वहीं चले गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जितनी जगह हर जगह गए, बाद में जानते हो कि भैया ये इनको अपना घर आना ही पड़ता है। तो वो वाली बात सुनिए ना कि 4 दिन आसमान में, अगर 4 दिन आसमान में बाज ना उड़े तो कबूतरों का आसमान नहीं हो जाता है, ये इंग्लैंड वालों को बाद में पता चला, समझे भाई। तो ये भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट को याद रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटिव एंड
सेल्टर्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ऑस्ट्रिया की शुरुआती निवासियों के बारे में बताएं। 1968 के बाद ऑस्ट्रेलिया में चीजें कैसे बदल गई। ऑब्वियस बात भाई, लोग एक्सपेंड होता है, लोगों का माइंडसेट बदलता है, लोगों की थॉट बदलती है। इस तरीके से जैसे अभी आप 10th में कुछ और थॉट था, अभी आपकी कुछ और थॉट है, धीरे धीरे आपकी थॉट बदलती जाएगी। तो वो सारी चीजें फिर आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये जो आपके पूरी केस बेस आया है विलियम टेंडल का, एक अंग्रेज लूथरन, 1905 में बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिसका नाम क्या था भाई, लूथरन था। और प्रोटेस्टेंटवाद पर इस विचार दिया, इसमें सभी सहमत है और अपने धर्म ग्रंथ से ज्ञान दूर कर देंगे, आपके पास आप पार्ट नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आपके पास क्वेश्चंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें आपको जो पीछे क्वेश्चंस है उनके भी आंसर मिल जाते हैं। डन। फिर आगे आपके पास ये आगे सारे क्वेश्चन, फिर अगेन आपके पास में ये केस बेस्ड आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में लास्ट के पास आपके पास मैप आता है, ये मतलब कि कैलिफोर्निया दिखाना है, डार्विन न्यूजीलैंड। तो आप बता सकते हो डार्विन जो है, डार्विन किस मतलब कॉन्टिनेंट में आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और इससे पहले मैंने पूछा था ऑस्ट्रिया कहाँ आता है, तो ये भी बहुत सारे लोगों ने बताया, ठीक है। ऑस्ट्रिया कहाँ आता है, ये इसके आपके पास मार्किंग स्कीम्स है। मैं अगर आप चाहते हो कि इनके मार्किंग स्कीम सारी चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करवा दूंगा, आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक नहीं किया कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में शुरुआत से चलेंगे, और अगर अभी 11th में कोई 18 ईयर्स का हो गए और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो लेवल 1 RRC का वैकेंसी चल रहा है जो रेलवे का है, आप जाकर भर सकते हो। 3 आई थिंक आज लास्ट डेट है, 12 बजे से पहले पहले आप देख लेना, रात के 12 बजे से पहले पहले, ठीक दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और भैया सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।